हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रेसिंग करने से पहले हम लोगों की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है साइड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ बॉक्स गर्डर है, उसका फर्स्ट स्टेज का हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है और उस सीरियल नंबर में हम लोग एक्चुअली क्या है ना, सेंटर से लेके आउटवर्ड में स्ट्रेसिंग करते हुए जाना है और मिडल वेव से दोनों लेफ़्ट और राइट में एक एक केबल को पकड़ना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 8 और 9 नंबर का केबल नंबर है। तो उसके आगे उसका कौन सा कॉइल नंबर डाला ये भी ज़रूरी है लिखना, ताकि हम लोग उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको इस्तेमाल करें कैलकुलेशन में। उसमें कितने नंबर स्टैंड है वो है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। उसके पहले हमने देखा था ये जैक जो रहता था, उसकी हमने एफिशिएंसी टेस्ट भी किया था। ओके, तो अभी जो 2 कॉइल थे, वो कॉइल का जो एक्चुअल एरिया है स्ट्रैंड का, वो है 142.61 mm²। दोनों का भी सेम है, कॉइल नंबर का 26 और 87 का सेम एरिया है। और उसका एक्चुअल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 194.43 किलोन्यूटन पर मीटर mm²। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, जो कि हमको स्ट्रेसिंग से पहले जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन शीट बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा है हमने। इसमें हमको लिखना पड़ता है केबल का नंबर, उसके बाद कॉइल का नंबर, उसमें स्ट्रैंड कितना लिखा है उसका ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद हमको ये दिखा है ड्राइंग नंबर, उसके बाद डेट ऑफ कास्टिंग लिखना पड़ता है। उसके बाद ये गर्डर नंबर बनने से बॉक्स गर्डर है तो बॉक्स गर्डर का डिटेल आइडेंटिफिकेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्चुअल एरिया, स्टैंड का एरिया है 142.61 mm²। उसके बाद उसका एक्चुअल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि हमको उसके रिपोर्ट में दिया होता है, जो कि बना के जो जहाँ से हमने लाते हैं वहाँ से हमको ये डिटेल दी रहती है। उसके बाद जो ड्राइंग में हमको ये जो नीचे आप देख रहे हैं थियोरेटिकल एरिया और थियोरेटिकल ई, इसका वैल्यू हमको ड्राइंग में दिया हुआ है। उसके बाद जैकिंग फोर्स है 385.03 टन का। उसके बाद जैक राम एरिया है 1045.4। हाँ वो ठीक है ना। उसके बाद जैक इफिशिएंसी है 99.21। तो जैक इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आपको बताया था। और ये दोनों ऊपर वाली चीज़ें ये हमारा ऑलरेडी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन रहती है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि मॉडिफाइड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैकिंग फोर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, उसके अंदर लेते हैं जैक रैम एरिया इंटू उसका इफिशिएंसी 99.21 का 0.% लिया है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका मॉडिफाइड प्रेशर जो आता है वो 371.24 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका डिज़ाइन इलॉन्गेशन जो है वो हमारा ड्राइंग के चार्ट में दिया हुआ होता है, वो 217 mm है। उसके बाद जैक ग्रिप लेंथ है 650 mm की, जो कि जैक के साथ आता है। और उसके बाद जैक ग्रिप लेंथ इलॉन्गेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है कि जैकिंग फोर्स इनटू जैक ग्रिप लेंथ डिवाइडेड बाय थेरेटिकल ई इंटू थेरेटिकल ए इंटू 19 नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। तो आप कैलकुलेशन देख सकते थे, उसके हिसाब से 4.73 mm का हमारा आया है। उसका टोटल इलॉन्गेशन हमको निकालना होता है, उसमें 4.73 ऐड कर दिया हमने 217 को जो डिज़ाइन इलॉन्गेशन दिया है, उसके अंदर में ये माइनस जो 6 किया है, ये स्लिप होता है, उसको माइनस किया है। तो हमको टोटल इलॉन्गेशन 215.73 mm का चाहिए। उसके बाद मॉडिफाइड इलॉन्गेशन में उसमें हम लोग उसकी डेफिनेशन ये है कि मॉडिफाइड इलॉन्गेशन इज इक्वल टू टोटल इलॉन्गेशन इनटू थेरेटिकल एरिया इनटू थेरेटिकल ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया इनटू एक्चुअल ई। तो आप ये कैलकुलेट करने के बाद आपको 212.4 mm आया। तो हमारे पास टॉलरेंस लेवल जो है वो ±5% है। तो अगर ±5
5% करेंगे 212.4 का, तो 201.78 आता है -5% में, और 223.02 mm आता है +5% में। तो ये कैलकुलेशन शीट है। और इसके साथ हम लोग जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जैक वगैरह लगा के जब हम टेस्ट करते हैं, तब हम लोग एक शीट बनाते हैं। वो शीट में आप देखिए क्या क्या लिखा है। तो ये टेबल में ऊपर में मॉडिफाइड प्रेशर वगैरह सब लिखा हुआ है, मॉडिफाइड इलॉन्गेशन वगैरह दिया है। तो स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम लिखना पड़ता है, कितने बजे आपने शुरू किया, कितने बजे आपने ख़त्म किया, वो हमारे जो रफ पेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो नोट करेंगे हम। तो उसमें आप देखिए, इसमें आपको देखना होता है कि जैसे कि ये कैलकुलेशन शीट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये P17 दिख रहा होगा और ये P18 दिख रहा होगा, 1 और 2। तो इसका ये एक ही सिंगल केबल का दोनों एंड लगा हुआ है, दोनों एंड का ये हमारा काउंट करता है। तो उसमें आप देखिए 50 प्रेशर देने के बाद रीडिंग 11 आया है, डिफरेंस स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा। और इस तरह से हम लोग हम लोग ये इलॉन्गेशन निकालते हैं पूरा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा, हमारा आया है एवरेज इलॉन्गेशन 223.5 mm आया है। इस तरह से ये टेस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।